बरण वेद वाणी नेता सुनीता मैं शैलसानी सुभाग बगानी वंदना सुमरन, ध्यान, भजन और गुरु महाराज के वचन को सुना, जो आज के इस समय में बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है मिलना। लेकिन आज हम सब प्रेमियों के ऊपर गुरु महाराज की अति दया कृपा हुआ कि आज हम सब प्रेमी एक जगह एक इकट्ठा होकर के उस मालिक के प्रभु के परमात्मा ईश्वर का इस घना घोर कलयुग में सच्चा पूजा, सच्चा इबादत कर रहे हैं। प्रेमियों, यह उस मालिक का बहुत बड़ा दया है। देखिए, मुहूर्त चाहे जो भी हो, सत्संग चाहे जिस नाम पर हो, लेकिन जब जब उस मालिक का प्रभु का यानी सुमरन, ध्यान, भजन करने का मौका मिल जाए तो अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझना चाहिए, भाग्यशाली समझना चाहिए, जो आज हम सब प्रेमियों को अभी मिल रहा है। गुरु महाराज ने आदेश किया था प्रेमियों कि एक जगह इकट्ठा होकर के उस मालिक को, प्रभु को, ईश्वर को याद करना। ये संसार में जितने काम हैं, जितने धंधे हैं, जितने रगड़े हैं, जितने, वो सबसे बड़ा काम क्या है? जो ये शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, प्रभु ने, उनको याद करना। ये भारतवर्ष है जहाँ हम लोग बैठे हैं, जिस धरती पर, ये भारत भूमि है, एक कर्म भूमि कहा गया। जितने भी देश हैं, विदेश हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी संसार में जितने भी कंट्री है, देश है, सारे देशों में यही एक ऐसा भूमि है, भारत भूमि, जिसको कर्म भूमि कहा गया। और जितने भी विदेश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो सब भोग भूमि कहा गया। वहाँ भोगने के लिए आदमी जन्म लेता है, वहाँ कोई कर्म बनता नहीं है। जो आपने पूरा अच्छा कर्म किया और इसके फल से आपने देश विदेश में पैदा हो गया, तो वहाँ के लोगों को भोग भूमि, वहाँ केवल भोगना है, कर्म नहीं है। ये भारत ही ऐसा भूमि है जहाँ कर्म किया जाता है और कर्म के आधार पर आदमी को जन्म बैल में, बकरी में, पशु में, जीव जानवर में हो जाता है। लेकिन विदेश में जन्म होने का मतलब है कि हमको भोगना है। केवल जो हमने पूर्व जन्म किया उसको भोगने के लिए परमात्मा ने विदेशों में पैदा कर दिया, क्योंकि वहाँ का लोग को कल्चर ही ऐसा है, वहाँ केवल भोग भोगना है। लेकिन भारत एक कर्म भूमि है। यहाँ महात्मा बुद्ध, महावीर, ये गुरु नानक साहब, ईसा मसीह और आपके राम कृष्ण, बड़े बड़े अवतारिक शक्तियाँ इसी धरती पर जन्म लिया और कर्म करके ये दुनिया वालों को दिखाया कि देखो अवतारिक शक्तियाँ भी, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो लोगों ने भी यहाँ आकर के कर्म किया। तो प्रेमियों, ये कर्म भूमि है, कर्म करने का है। तो ये गुरु महाराज की अति दया कृपा है, जो गुरु महाराज ने हुक्म दिया, आदेश दिया कि सभी प्रेमी जितने नामदानी हों, चाहे एक गांव में एक ही नामदानी क्यों नहीं हो, वहाँ भी जा कर के और इस तरीके से सामूहिक रूप से भजन करो और कराओ। ये आदेश ये पंचमढ़ी में गुरु महाराज ने 2004 में दिया था। 8/8/2004 को पंचमढ़ी में गुरु महाराज ने कहा कि देखो हमको कोई बीमारी नहीं। अरे महापुरुष को क्या बीमारी, उसको कर्महीन होते हैं, उस पर कोई कर्म चलता नहीं है, लेकिन नाम दान देने में बहुत त्रासमर हो जाता है। नाम दान देने में बहुत भारी,
ट्रांसफ़र होता है, जिसके वजह से महापुरुषों को अंत समय में बड़ा थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ा।